जब दिल चाहता है हम देखते हैं आबी जारहियत उनकी जानिब से की जाती है। एक दफा फिर भारत ने आबी जारहियत का आगाज कर दिया है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है? दरिया चनाब पर बगलियार डैम और सलाल डैम से पाकिस्तान आने वाले पानी को रोक दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। मेरे हालत से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भी। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब सांस भी उनकी चल रही है, पानी हमारा बंद हुआ है। अब मोदी का सांस तो पता नहीं बंद करना है या नहीं करना, पाकिस्तानियों का सांस बंद किया हुआ है। इसका मतलब है वो कोई भी स्टेप लेंगे तो वो हमारे खिलाफ जाता है। वो पानी छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम, और वो पानी बंद कर दिया उन्होंने तो प्रॉब्लम। साथियों, एक तरफ से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस समय पानी की किल्लत तो वैसे ही है, और भारत के द्वारा जो है पानी कभी रोक दिया जा रहा है, कभी छोड़ दिया जा रहा है, कभी बंद कर दिया जा रहा है, फिर छोड़ दिया जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले तो खबरें आ रही थी कि ये लोग कह रहे थे कि भारत की तरफ से जो है सीवर पानी, नाली, गंदी नाली का पानी जो है ये लोग भेज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके खेतों में जा रहा है, इसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है। और अब खबरें आ रही है फिर से पानी रोक दिया गया है, फिर बंद कर दिया गया है। तो इससे पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा जो है सहना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ पानी नहीं है पीने को, लोग बिलस रहे हैं गर्मी में, चीखे चिल्लाहट जो है वहाँ पे मच रही है कि हुकूमत जो है वहाँ की हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कर ही नहीं पा रही है कुछ ना। वैसे तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो हमारा पानी रोको तो हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। अब पता नहीं कौन से बंकर के बिलों के अंदर जो है इनके मिनिस्टर्स जो बड़े बड़े बयान दिया करते थे वो जाकर के छुप के बैठ गए हैं। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। जब दिल चाहता है हम देखते हैं आबी जारहियत उनकी जानिब से की जाती है। और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब सांस भी उनकी चल रही है, पानी हमारा बंद हुआ है। पाकिस्तानियों का सांस बंद किया हुआ है, पाकिस्तानियों की हालत आपके सामने है। शहरियों को पानी की फराहमी मुतासिर हो सकती है, वार्न कर दिया गया है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 90 दिन का पानी, और 90 दिन के बाद पाकिस्तान में पानी बिल्कुल। पाकिस्तानियों का पानी इंडिया रोक रहा है, और अनाउंस करके रोक रहा है, और लंबे अरसे से रोक रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। बुनियादी जरूरत है पानी की, वो शहरियों को गुज़िश्ता 11-12 दिन से जो है वो नहीं मिल रहा, और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 15 से 20 दिन से पानी की फरहमी बंद पड़ी हुई है। अब इंडिया ने पानी रोक दिया है। मैंने सिर्फ DGISPR साहब को याद दिलाना था कि उनका ये स्टेटमेंट मौजूद है। अब वो इस बयान के ऊपर अमल दरामद करवाएं और भारत से पानी खुलवाएं। Pakistan is an agrarian economy. Millions of people are dependent on the waters being regulated by this treaty. Please don't forget we gave up three rivers in this treaty. The National Security Committee of Pakistan has made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the low riparian में काम कर रही है, जो बिजली पानी आपको मिल रहा है वो सब उस इंडस वाटर ट्रीटी के नतीजे में मिल रहा है कि जिसमें डैम बनाए गए, सारे नहरी निजाम बनाया गया, और पाकिस्तान का पूरा पानी का जो कमी 2 दरिया उनको देने के नतीजे में थी वो हमने बाकी दरियाओं को जखीरा करके और डैम बनाकर और नहरी निजाम बनाकर पूरी की। और पाकिस्तान की ज़राअत पिछले 30-40-50 साल ठीक चली, उसी पर चल रही है आज तक। जब भारत ने 2019 में यूनिलैटरली एक तरफा तौर पर आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को जम कर लिया, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे बेगैरत भी बैठे हुए थे जो ये कहते थे कि कश्मीर तो पहले भी भारत के पास था, तो अब क्या फर्क पड़ गया। हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, ये कहा जनाब मोहतरम DGISPR ने। खबर देखें आप। भारत ने बगलियार डैम भरने के लिए पानी रोक दिया, दरिया चनाब में पानी की किल्लत है, पाकिस्तानी हुकाम का अलर्ट जारी। भारत लगातार पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। DGISPR साहब ने हमें ये नहीं बताया कि जाहिर है अलामिये के अंदर बता देते कि इंडिया ने अगर हमारा पानी बंद करना था तो हमने उनकी सांस बंद करनी थी। ये DG ने खुद ही ऐलान किया था।
अब पानी तो बंद कर दिया, अखबार में खबर भी आ गई, चनाब बिल्कुल खुश्क हो गया, चनाब हमारे हिस्से का पानी है वो उन्होंने बंद कर दिया। अगर इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है, क्योंकि सरहद उसने बंद किया हुआ और सिंतास मुआहदा जो है उसको दोबारा इंटैक्ट नहीं करता, तो हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? डैम तो जब 3 बटन दबाने तो 3 डैम उड़ जाएंगे, तो हमारे लिए तो मसला नहीं है डैम उड़ाना, उनको भी पता है हमें भी पता है, और जिस एक्यूरेसी से डैम उड़ेंगे वो आप भी हैरान बने भी देखेंगे। तो इंडिया से बातचीत कर लीजिए, पानी बंद हुआ है, सरकार ना करे बंद आप उनकी सांस, लेकिन पानी तो खुलवा लें। उस पर आपने कुछ बताना था, बिल्कुल आप खामोश रहे, कोई टाइम फ्रेम दें कौम को, क्योंकि दूसरी तरफ आप मार्का हक सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेडियम में आप कौम को बता रहे हैं कि हमने इंडिया को तुन के रख दिया है, हर जंग। क्योंकि चनाब के ऊपर जो इंडिया है, कोशिश डिफ्यूज करने का मतलब यह है कि आप उसके बगलीहाट डैम को हिट करें। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है, ये हो सकता है। भारत ने कश्मीर क्लेम कर लिया, उसने कहा अब ये हमारा है, पाकिस्तान का है ही नहीं, अब डिस्प्यूट खत्म हो गया। वो जो यूनाइटेड नेशंस में आपकी करारदादें थी, जो आपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स थे, जो शिमला मुआहदा था, तो ये तो वो तो फलाना, सब खत्म हो गया। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पे भी कब्जा करेगा। फिर उसको क्या जरूरत पड़ी है कि आपको 2 दरिया दे या 3 दरिया आपको दे और इंडस आपको दे दे? उसने तो पूरे कश्मीर को ले लिया, फिर उसने पानी भी लेना है कश्मीर का। ये मजामत की थी इन्होंने, ये प्रैक्टिकली प्लेट में रख के कश्मीर भारत को उस वक्त दिया था, और ये अलाउ कर दिया था कि 14,000 बंकर आप बना दें, 13-14,000 लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसको परमानेंट बॉर्डर बना दें, ताकि दोबारा कभी तहरीक मुजाहिदीन मुजाहमत जो है दोबारा कश्मीर में शुरू ना हो सके। आपको इमरान के अल्फाज याद होंगे, उसने कहा था कि जो जिहाद कश्मीर की मदद करेगा वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। तो इन लोगों ने उस वक्त कश्मीर जब हवाले किया, ये बाजवा डॉक्ट्रिन का हिस्सा था, फैज, इमरान और जनरल बाजवा ने, और ये वो अब मौका है, दूसरा मौका है कश्मीर जम करने। 1000 क्यूसिक कम हो गया है पानी और 9000 क्यूसिक रह गया है। इसकी तफसील यह है, हेड मराला में पानी की आमद 11,900 क्यूसिक से कम होकर 9,000 क्यूसिक रह गई है। भारत पानी में कमी की वजाहत दे, इंडस वाटर कमिश्नर ने कहा है, हम दिफा के लिए तैयार हैं, मुस्तकिल मंदूब। भारत की जानिब से पानी रोकने के बायस दरियाए चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी हो गई है। रिकॉर्ड सामने आया है। पाकिस्तान ने भारत से वजाहत भी तलब की है और वापडा की जानिब से जारी अदादो शुमार इसके बारे में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह से भारत के द्वारा एक बार फिर से पानी जो है वो पाकिस्तानियों का रोक दिया जा चुका है, और अब पाकिस्तान के अंदर वैसे ही महंगाई, किल्लत पानी की और बिजली नहीं होना, ये सब तो लगातार चल ही रहा है। उसके बाद से इनके यहाँ से खबरें आ रही थी कि भारत ने अगर पानी छोड़ा भी है कुछ समय पहले, तो वो गंदा नाली का, सीवर का पानी जो है वो छोड़ा था, जिसकी वजह से इनके यहाँ काफ़ी बीमारियाँ फैल गई, काफ़ी लोगों की मौत हो गई, हालात बेकाबू हो गए। और तब भी जो है वहाँ के मिनिस्टर्स को, फाइनेंस मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, इन सबको कोई असर नहीं हुआ 1% का भी, और अभी भी कोई असर नहीं हो रहा है जब भारत ने पानी एक बार फिर से रोक दिया। वैसे तो इनकी तरफ से बयान आते हैं कि हम भारत पानी रोक के दिखाए, हम की सांसें नोच लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गए वो सब के सब मिनिस्टर जो बड़े बड़े बयान दिया करते थे। चाहे बात कर लीजिए मोहसिन नकवी की, चाहे आप बात कर लीजिए ख्वाजा आसिफ की। खास तौर पे बात की जाए ख्वाजा आसिफ की, तो आप जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ जो है वो आए दिन यही बयान दिया करते हैं कि हम तो पानी भारत रोक करके दिखाए, हम ये कर देंगे, हम हमला कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब कहाँ है ख्वाजा आसिफ? कौन से बंकर के अंदर छुप के बैठ गया है ख्वाजा आसिफ की? आखिरकार अब वो बिल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अब तो भारत के द्वारा 3-4 बार पानी रोक दिया जा चुका है, 3-4 बार पानी छोड़ दिया जाता है। अब इनका ही कहना है कि गंदा पानी आ रहा है, भारत ने की साजिश है, भारत का काम है इसमें। वो सच्चाई क्या है ये तो अब हम लोग भी नहीं जानते, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानियों का रहन सहन है, इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं, भारत की तरफ से भी कहा जा सकता है कि ये लोग अपने डैम्स वगैरह को साफ़ वगैरह नहीं करते हैं, इस वजह से पानी गंदा आ रहा हो, इसमें भारत की क्या गलती है? लेकिन वही है ना कि अगर ये जो ये चीज़ें कर रहे हैं वही हम चीज़ें करेंगे तो कोई सेंस नहीं बना, इस चीज़ का कोई तुक नहीं बनता है। तो वहीं इसकी बात आप देखें कि किस तरह से आवाम को मेन जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की आवाम किलस रही है, बिलप रही है, सिर्फ पानी ना होने की वजह से। और खाना तो वैसे ही नहीं था, पानी पी पी के पेट भर रहे थे, अब तो पानी भी नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर।